पितामह भीष्म शरशैया पर पड़े हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं, ये उनका अंतिम समय है। सभी पांडव उनके साथ में जाते हैं और महाराज पितामह भीष्म के पास में पहुंचते हैं। सभी ने उनको प्रणाम किया, श्री कृष्ण भी उनको नमन करते हैं उनके साथ में। पितामह तो श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते हैं, उन्होंने मन ही मन उनका स्वागत सत्कार किया, अपने हृदय कमल के आसन पर विराजमान किया, मानसिक रूप से उनकी पूजा की। इधर जब पांडवों की ओर दृष्टि गई, अभ्यचष्टान रागस्त्रयी भूतेन चक्षुषा, तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए। बोले देखो आप सभी लोग धर्मपरायण हैं और फिर भी आपके ऊपर ऐसी विपत्ति, जहां गांडीवधारी अर्जुन हो, गदाधारी भीम हो और फिर कृष्ण तुम्हारे सारथी, और फिर भी ऐसी विपत्ति। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, सर्वम काल कृतम मन्ये, ये सब काल की बलिहारी है। देखो कृष्ण की भक्तवत्सलता को, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध के बीच में अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। मैंने भी प्रतिज्ञा की थी मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं, अगर मैं कृष्ण को अस्त्र न गाऊं। मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। हरि को देखो एक स्वभाव, अपने जन को अधिक कर मानत, अपने भक्त के लिए अधिक सम्मान देते हैं। उनकी प्रतिज्ञा है पलट जाए सबरी सृष्टि भले, भगत की बात न नीची होए। चाहे भले सारी सृष्टि इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरे भक्त की बात इधर से उधर नहीं हो सकती है। अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए प्रभु अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, ये उनकी भक्त वत्सलता है। बहुत स्तुति किए हैं। अंत में श्री कृष्ण की प्रेरणा से पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को समझाया, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म आदि की शिक्षा दी और कहा कि राजन तुम अपने को कर्ता क्यों मानते हो। कृष्ण ने गीता सुनाते समय युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन से कहा था, मयि वेते नेता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन। अर्जुन तू तो निमित्त मात्र बन जा, इन सब की आयु को तो मैं क्षीण कर चुका हूं, ये तो मरे हुए हैं। तो मारने वाले तो श्री कृष्ण है, तुम अपने को राजन कर्ता क्यों समझते हो। इस तरह से पितामह ने उनको ज्ञान दिया है और अंत में कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए पितामह भीष्म अपने कलेवर का परित्याग कर देते हैं, देवगण पुष्पों की वर्षा करते हैं। अंत में युधिष्ठिर आदि सभी ने दिवंगत पितामह का अंतिम संस्कार किया और उनके निर्देश के अनुसार राज्य का पालन करने में लग जाते हैं। अब श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार होते हैं। उद्धव, सात्यकी, अर्जुन आदि ये भी सब उनको साथ में पहुंचाने के लिए जाते हैं। जैसे ये द्वारका में पहुंचे, शंख ध्वनि की, द्वारकावासी समझ गए हमारे प्राणों के नाथ श्री कृष्ण आ चुके हैं और उनको सम्मान पूर्वक लिवाने के लिए आते हैं और उनके चरणों में नमन करते हैं। आदर के साथ उनको द्वारका में ले जाते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण अपने माता पिता के महल में पहुंचे, उनके चरणों में प्रणाम किए, नाना प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त किए। उसके बाद में अपनी रानियों के महल में जाते हैं। वे सभी उनको पाकर के आनंदित हो जाती हैं और इस तरह से वहाँ निवास करने लगे। महाराज युधिष्ठिर भीष्म की आज्ञा के अनुसार प्रजा के पालन में लगे हुए हैं। समय आने पर उनके पौत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उत्तरा के गर्भ से एक बालक हुआ, वो चारों ओर देखने लगा, परीक्षा कर रहा है उसने गर्भ में जो चतुर्थ रूप में अंगुष्ठ मात्र में श्री कृष्ण का दर्शन किया था वो कहाँ है। ब्राह्मणों ने उनकी इस चेष्टा को देख करके उसका नाम परीक्षित रखा। उनके भविष्य के विषय में उन्होंने घोषणा की, ये इक्ष्वाकु की तरह से प्रजा के रक्षक होंगे, दाशरथी राम की तरह से बड़े ब्रह्मण्य होंगे, रंती देव की तरह से उदार और ययाति धार्मिक और ययाति की तरह परम धार्मिक होंगे। उत्पथगामी राजाओं का नियमन करेंगे, कली का निग्रह करेंगे। एक बार शमीक ऋषि के गले में मृत सर्प डाल देने से उनके पुत्र शंगी के द्वारा 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु होने का शाप मिलेगा और
सूचना प्राप्त होने पर राजपाट को छोड़कर के गंगा के किनारे चले जाएंगे। वहां पर सुखदेव जी इनको भागवत का श्रवण कराएंगे और इससे ये परम धाम को प्राप्त होंगे। ये सब कुछ घोषणा ब्राह्मणों ने जन्म के समय पर ही कर दी थी। इधर विदुर जी महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही वन में चले गए थे तीर्थ यात्रा के लिए। उनको जब ये पता लगा महाभारत के युद्ध में सभी कौरव वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, इस समय एकमात्र राज्य युधिष्ठिर का है, लौट करके आए। इनसे मिलकर के सभी पांडव भी बड़े आनंदित हुए। कुछ दिन वहां पर निवास किए। इन्होंने देखा धृतराष्ट्र और गांधारी, जिन्होंने पांडवों के प्रति अपने पुत्र दुर्योधन आदि का पक्ष लेकर के अनेकों प्रकार के अत्याचार किए थे, महाराज युधिष्ठिर के शील गुण के कारण से उन्हीं के पास में निवास कर रहे थे। एक दिन अवसर पाकर के इन्होंने उनको बहुत फटकारा कि देखो, बड़े लज्जा की बात है, जिन पांडवों को मरवाने का तुमने प्रयत्न किया, जिस भीम को जहर दिया गया, आज उसी के दिए हुए टुकड़ों पर तुम कुत्ते की तरह से जीवन यापन कर रहे हो। भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। देखो, इस शरीर का सबसे बड़ा लाभ यही है, गत स्वार्थ एवं देहम विरक्तो मुक्त बंधन। इस शरीर को पाकर के विरक्त हो जाए, अपना असली स्वार्थ निकाल ले। अपना स्वार्थ क्या है? वह है भगवान की प्राप्ति, जो कि इस शरीर से ही संभव है। जीते जी विरक्त हो जाए। अगर जीते जी हम बंधन मुक्त नहीं हो सके तो मरने के बाद में बंधन मुक्त होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे स्थान पर अपना शरीर छोड़ना चाहिए जहां पर कोई एक लोटा जल भी देने वाला नहीं हो। जब सब आश्रय हमारे टूट जाएंगे तो भगवान का एकमात्र आश्रय रहेगा, तो वो फिर उसकी आकर के सहायता करते हैं। अपने आप अथवा किसी के कहने से वैराग्य हो जाए, भगवान की शरण में जीव चला जाए, तो ये परम कल्याण की बात है। उनकी बातें उनको पार लग गई। अर्धरात्रि के समय धृतराष्ट्र गांधारी के साथ में राजभवन के सुखों को तिलांजलि देकर के हिमालय की ओर चले गए। महाराज युधिष्ठिर का नियम था, सवेरे सबसे पहले धृतराष्ट्र गांधारी के भवन में जाके उनको प्रणाम किया करते थे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने माता पिता को रोजाना प्रणाम करें, बड़ों को नमन करें। ऐसा करने से आयु, श्री, विद्या आदि ये सभी गुण बढ़ते हैं। बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। घर की सुख समृद्धि इसी बात पर निर्भर करती है। जो बहुएं हैं उनको चाहिए अपने सास ससुर के रोजाना चरण छुएं। इससे घर की सुख समृद्धि बढ़ती है और बच्चों के संस्कार भी बढ़ते हैं, बदल जाते हैं। जब वो अपने माता पिता को उनके माता पिता के चरण छूते हुए देखते हैं तो बच्चों के अंदर अपने आप ये संस्कार पड़ जाते हैं और उनके अंदर भी ये भाव उठता है कि हमको भी चरण छूना चाहिए। उससे उनका सच्चा कल्याण इसी से होता है। लेकिन आज की शिक्षा के लिए धिक्कार है, जिससे कि माता पिता के चरण छूने में भी बच्चों को शर्म लगती है, संकोच लगता है, और इससे ये अभीष्ट प्राप्ति से ये विमुख हो जाता है।